Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑन काइनेमैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले, और मैंने तुम्हें बोला था कि देखो इस चैप्टर से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों का नॉलेज लेके जाना। फर्स्ट थिंग कि हम पार्टिकल की पोजीशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, राइट। स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये 4 चीज़ों की अगर तुम इंफॉर्मेशन साथ में इस चैप्टर से लेके जा रहे हो तो आगे वाली जर्नी हमारी काफी स्मूथ हो जाएगी। जैसे मैंने बोला था कि देखो फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन आने वाला है, तो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का अच्छा नॉलेज नहीं है तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें तुम्हें फोर्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा, राइट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन के बारे में बात कर ली थी, डिस्टेंस के बारे में बात कर ली थी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली थी। आज मैं तुम्हारे साथ स्पीड और वेलोसिटी, इन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। वैसे तुमने 8-9 स्टैंडर्ड से भी स्पीड को देखा हुआ होता है कि स्पीड क्या होती है, और तुम्हें एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया जाता है, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अभी थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे और डिटेल में, थोड़ा सा फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो हमारे पास 2 टाइप की स्पीड या 2 टाइप की वेलोसिटीज होती है ना। बस मैं तुम्हें बताने के लिए एक फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट देखेंगे, है ना, इसकी फील के साथ देखेंगे कि ये चीजें होती क्या है। सो स्पीड, इसको हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे भी लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। ये स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड, ओके। और वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसे भी बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? देखो यहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, तो फील तो आ रही है। देखो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड को भी स्केलर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें हमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है। तुम हमें बस बता दो कि हमने कितना डिस्टेंस चला, और तुम हमें बस बता दो कि हमने कितने टाइम में चल दिया। तो दो अगर हमारे पास सिर्फ वैल्यूज भी होगी विदाउट गिविंग अ डायरेक्शन, हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। बट ये वेलोसिटी में नहीं होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो हमें अगर वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने डिस्प्लेसमेंट कितनी की और दूसरी कौन से डायरेक्शन में की। वेलोसिटी के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज वेक्टर। तो अगर मैं वेलोसिटी को निकालना चाहता हूं तो तुम मुझे 2 टाइप की वैल्यू दो, एक कि डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी की और कितने डायरेक्शन, सॉरी कौन से डायरेक्शन में की, राइट। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी की और कौन से डायरेक्शन में की, ओके, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या होता है कि देखो इसमें भी 2 टाइप की हम चीज पढ़ेंगे। एक चीज पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड, और दूसरी हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। इसको भी समझता है अभी ये होता क्या है ना, इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली हम एवरेज वेलोसिटी, बस बता रहा हूं आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी चीजें पढ़ेंगे, है ना। ओके, क्या हमने डेल्टा और डी 2 टाइप के साइन पढ़े हुए, क्या पढ़े हुए हैं ना, राइट। ओके, अब ऐसा मत लिखो अभी, है ना, मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, मत लिखो, ठीक। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, उसको समझते हैं हम एग्जांपल की तरफ से, राइट। तो आज का पूरा लेक्चर होने वाला है अपना स्पीड और वेलोसिटी, राइट। बस इस चीजों को याद रखो कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी वेक्टर की होती है, हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अगर मुझे निकालना है कि मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट की कितने टाइम में, राइट, इन दोनों का अगर रेशियो लेना है तो डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा, ओके, सही है, कूल। चलो पहले समझते हैं ना, पहले स्पीड के बारे में बात कर ले क्या, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। मैंने क्या बोला कि देखो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहता हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहता हूं, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे 500 किलोमीटर दिया है, 500 किलोमीटर, राइट, ओके। तो मैंने क्या बोला, देखो मुझे अगर
इस चीज को, मुझे इस डिस्टेंस को अगर 10 आवर्स में कवर करना है, राइट, t इक्वल्स 10 आवर्स, इतने टाइम में मुझे कवर करना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 500 किलोमीटर। अगर मुझे इस डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर करना है तो मुझे बताओ कि मुझे एक घंटे में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा बोलूंगा देखो मुझे ये नॉलेज पता है, अगर मुझे 500 किलोमीटर 10 घंटे में चलना है तो ऑन एन एवरेज मुझे 50 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार से जाना पड़ेगा। मतलब मुझे हर घंटे में 50 किलोमीटर कवर करने की कोशिश पड़ेगी, तभी मैं एग्जैक्टली 500 किलोमीटर जा सकता हूं 10 आवर्स, राइट। अच्छा, इसकी में भी दो पॉसिबिलिटीज है। क्या? कि मैं कंटिन्यूअसली 50 की स्पीड से चलूं, मतलब मैं कंटिन्यूअसली ऐसे टाइम से चलूं कि मैं हर एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा हूं, और मैं अगर एक घंटे को आधे घंटे में भी डिवाइड करता हूं तो हर आधे घंटे में मैं 25 किलोमीटर चल रहा हूं। मतलब नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल आई टेक, मेरी स्पीड हमेशा 50 ही रह रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि मैं कभी 100 से चलूं 100 किलोमीटर पर आवर से, या कभी मैं 20 किलोमीटर पर आवर से चलूं। जैसे रियल लाइफ में तुम एक कांस्टेंट स्पीड से चल नहीं सकते। जैसे ऐसे सोचो कि तुम्हारे स्कूल से घर तक बाइक पे जा रहे हो, तो कभी भी बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, कभी गड्ढा आ जाता है, तो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। बट तुम्हें पता है कि मैं घर से स्कूल तक या स्कूल से घर तक मैं 10 मिनट में आ जाता हूं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि लेट्स से कि तुम्हारे घर और तुम्हारे बीच का डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर है और तुम हमेशा एक घंटे में आ रहे हो, तो मैं बोलूंगा देखो ऑन एन एवरेज मैं 20 की स्पीड से, राइट, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूं। अब इसमें समझो कि एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है। एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एवरेज ऐसा होता है, एवरेज मतलब कि मैं पूरा डिस्टेंस ले लूं और उसको अगर पूरे टाइम से मैं डिवाइड कर दूं कि मुझे 500 किलोमीटर जाना है और 10 घंटे में जाना, तो मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज मुझे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा, राइट। ओके, वही मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताती है कि अगर मैं ये जर्नी तय कर रहा हूं तो मुझे इस इंस्टेंट पे जब मेरी गाड़ी यहां पे थी तब एग्जैक्टली उसकी स्पीड कितनी थी, एग्जैक्टली स्पीड उतनी कितनी होती थी। जैसे मैंने बोला देखो कभी मेरी 100 हो सकती है, कभी 200 हो सकती है, कभी 10 भी हो सकती है, कभी मैं चाय पीने के लिए रुक रहा हूं तो मेरे वहां पे स्पीड 0 भी हो सकती है। तो हर एक इंस्टेंट पे मेरी जर्नी में स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट मेरी एवरेज स्पीड क्या होती है कि मेरे टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना था अपॉन टोटल टाइम कितना था। मैं बोलूंगा कि ऑन एन एवरेज मैंने इतना किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं, बट हर एक इंस्टेंट पे स्पीड की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि देखो इन छोटे छोटे इंटरवल को मैं कुछ सर्टेन स्पीड के साथ कवर करने वाला हूं, राइट। मैंने बोला कि मैं जब भी इस ट्रैक पे होऊंगा, इस ट्रैक पे, ये ट्रैक बहुत अच्छा है तो मेरी यहां पे स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस ट्रैक में एंटर किया, ये ट्रैक में बहुत सारे गड्ढे थे तो मुझे 10 किलोमीटर पर आवर से जाना पड़ा, राइट। ये थोड़ा सा बेटर ट्रैक था, यहां मुझे 50 किलोमीटर पर आवर से जाना पड़ा, राइट। ये फिर से खराब आ गया तो मुझे 25 किलोमीटर पर आवर से आया, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं, इस ट्रैक पे ये जो इतनी लेंथ थी मैं उतना 100 किलोमीटर पर आवर से चला, इतनी लेंथ मैं 10 किलोमीटर पर आवर से चला, इतनी लेंथ मैं 50 और इतनी लेंथ 25 किलोमीटर पर आवर से चला, राइट। बट मैंने तुम्हें साइमल्टेनियसली एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी, ये पूरा जो इंस्टेंट था, पूरा जो डिस्टेंस था वो था 200 किलोमीटर, राइट। दो मैं अलग अलग पोर्शन को, कुछ पोर्शन को अलग अलग स्पीड के साथ चला, लेकिन मुझे टाइम लगा 5 आवर्स, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है, 200 किलोमीटर, और मुझे टोटल टाइम कितना लगा ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए, टोटल टाइम मुझे लगा 5 आवर, सॉरी। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ऑन एन एवरेज मैंने 200 बाई 5 विच इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से मैंने डिस्टेंस कवर करने किया। मैं बोलूंगा कि अगर मैं एक घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, 40 किलोमीटर अगर कवर कर लेता तो मैं 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता।
लेकिन तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं कहीं पे भी 40 किलोमीटर पर आवर से चला ही नहीं था। देखो यहाँ पे मैं 100 से चला था, यहाँ पे 10 पे चला था, यहाँ पे 50 से चला था, यहाँ पे 25 चला था, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग चीजों पे चला था, लेकिन मेरी एवरेज वेलोसिटी आ रही है, एवरेज स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था इस पूरे ट्रैक पे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर। हमने कंडीशन डाली थी ना कि ये वाले रोड से हम 100 पे चलने वाले, यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर तुम कोई लंबा ट्रैक कवर कर रहे हो तो राइट, तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मुझे देगा एवरेज वेलोसिटी। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे मेरी स्पीड कितनी है वो मुझे बताएगा इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है? एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो फॉर्मूला हो सकता है? नहीं, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मे बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो चलो इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला एवरेज का है ना। देखो फिजिक्स में एक चीज याद रखना, जब भी कभी तुम्हारे पास एवरेज ऐसा नाम आएगा, एवरेज एनीथिंग, एवरेज पावर पूछा जाए, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए, एवरेज फोर्स पूछा जाए, तो एक चीज याद रखना, हमेशा टोटल अपॉन टोटल इस फॉर्म में उसको लिखने की जरूरत है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो मैंने क्या बोला, अभी हमने देखा था एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है मेरा एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, जब मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या मुझे मैटर करता है कि मेरे बीच में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या क्या थी? तुम 0 से जाओ, तुम 1000 से जाओ, तुम 10 से मारो, मुझे उससे कुछ मैटर नहीं करता। मुझे सिर्फ दो वैल्यूज मैटर करती है। क्या? कि तुम मुझे बताओ कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, और तुम मुझे बताओ कि मैंने कितने टाइम में कवर किया। तुम बीच में क्या कर रहे हो? यहां पे तुम 1000 से जाओ, 1000 किलोमीटर पर आवर से जाओ, यहाँ पे तुम 10 किलोमीटर पर आवर से जाओ, या यहाँ पे रुक जाओ कुछ टाइम के लिए, मुझे मैटर नहीं करता। मुझे बस तुम बताओ कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने टोटल टाइम में। ओके, फिजिक्स में याद रखना, जब भी तुम्हें कोई एवरेज चीज पूछी जाए तो हम बोलेंगे टोटल अपॉन टोटल, डजंट मैटर कि व्हाट हैपेंस इन बिटवीन। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड अपॉन टाइम होता है, या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि व्हाट इज माय एवरेज एक्सेलरेशन, तो मैं बोलूंगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तुम बीच में क्या कर रहे हो मुझे मैटर नहीं करता, मुझे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टोटल चेंज, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, देखो डिस्टेंस की फाइनल वैल्यू, यहाँ पे तो समझ में नहीं आता, लाइक अपन एवरेज वेलोसिटी में देखते हैं ना वो वाली चीज। तो डजंट मैटर कि तुम बीच में क्या कर रहे हो, बस इनिशियल और एंड पॉइंट्स मुझे मैटर करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस, बस यही मुझे चीज मैटर करती है। तो एवरेज स्पीड समझ में आ रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, वेलोसिटी को भी देखेंगे, अभी स्पीड को देख लेते पहले अच्छे से। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कोई भी एक इंस्टेंट पे, जैसे एवरेज स्पीड क्या थी, वो थ्रू आउट द जर्नी के लिए थी, राइट। जब तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तब मुझे बताओ कि मेरी एवरेज स्पीड है। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि मेरी इंस्टेंटेनियस एवरेज कुछ नहीं होता है, राइट। तो मैं बोलूंगा जब मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाती है तब मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं ए से बी ऐसे कोई जर्नी कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इस इंस्टेंट पे मेरी कितनी स्पीड थी, वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी एट दिस पॉइंट। और इस इंस्टेंट पे मेरी कितनी स्पीड थी, ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, मतलब मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड कम होगी। यहाँ पे फुल हाईवे एकदम फ्लैट है ना, एक्सेलरेटेड पूरा घुमा हुआ है अपने, तो यहाँ पे मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा है, राइट। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, कोई एक इंस्टेंट पे स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। V इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस लिख देना है ना, इंस्टेंटेनियस, उसका फॉर्मूला होता है dx/dt। हमने डिफरेंशिएशन में देखा हुआ है। अच्छा, dx/dt डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बोला था, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे कि माय रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब तुम सोचो यहां पे अपना स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं यहां पे बहुत एक छोटा एलिमेंट लेता हूं dx, मैं एक बहुत छोटा एलिमेंट लेता हूं dx, और इस छोटे एलिमेंट को, ये बहुत अपन ने देखा हुआ है डेल्टा एक्स और dx में चेंज क्या होता है। अगर मैं बहुत छोटा एलिमेंट लेता हूं dx, और वो dx इंटरवल मुझे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, मैं बोलूंगा dt। तो dx/dt मुझे एक इंस्टेंटेनियस स्पीड देती थी। मैं क्या बोलूंगा, dx/dt मुझे एक इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देती है। ओके, इसके एग्जांपल देखेंगे और समझ में आएगा, लेकिन फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करो। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, माय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या रेट से डिस्टेंस कवर कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन पे इतना ज्यादा टाइम दिया था, राइट? तो डिफरेंशिएशन को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग हर जगह पे आएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एग्जांपल देख लेंगे एक बार। चलो, मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही एक ही चीज पे तुम्हें पूछूंगा। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, जो एवरेज होता है, एवरेज वेलोसिटी, वो एक कोई इंटरवल के लिए होता है। इट इज फॉर अ इंटरवल, कोई एक टाइम का इंटरवल दिया जाएगा, राइट? बट जो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी दिस इज स्पीड, राइट? अपन स्पीड पढ़ रहे हैं ना अभी, वेलोसिटी के लिए भी सेम कंसेप्ट होगा। जो इंस्टेंटेनियस मेरी स्पीड होगी वो एक कोई पॉइंट के लिए होगी, इंटरवल नहीं होगा, कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे पूछी जाएगी, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पूछी जाएगी। तो मैं बोलूंगा मेरी स्पेसिफिक पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी इतनी थी, मेरी स्पेसिफिक टाइम पे मेरी स्पीड इतनी थी, राइट? स्पीड और वेलोसिटी सेम से ही होते हैं, अपन देखेंगे थोड़ी देर में। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एट अ पॉइंट होती है ना? ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओके, कूल, एक एग्जांपल देख ले क्या। ओके, तो मुझे बोला गया, देख हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो टाइम, अच्छा पहले एक एवरेज स्पीड का डिस्टेंस ये देख लेते हैं ना, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कोई ये ए बी एक पाथ दिया हुआ है, राइट? ए बी एक पाथ दिया हुआ है, इसकी लेंथ है 5 किलोमीटर, ठीक? तो एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा, यहां से निकला, एक क्वेश्चन कर रहा है अपन ना। क्वेश्चन क्या है, एक पाथ दिया हुआ है हमें ए बी, और एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा, वो बोला जब मैं ए से बी जा रहा था तब मुझे टाइम लगा t1, और t1 की वैल्यू दे दी 2 आवर्स। उसको 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 2 आवर। वो क्या बोला, ठीक है, और जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे टाइम लगा t2, और वो सिर्फ मैंने 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटे में ही कवर कर लिया मैंने। कितने घंटे में कवर कर लिया? जब मैं जा रहा था तब मुझे 2 घंटे लगे, जब मैं वापस आ रहा था तब मुझे 1 ही घंटा लगा। तो मुझे बताओ कि मेरी एवरेज स्पीड मेरी पूरी जर्नी के लिए कितनी होगी। पूरी जर्नी मतलब मैं अगर यहां से यहां पे जाता हूं और यहां से फिर वापस आता हूं तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बोला ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां से यहां तक जाने के लिए 5 किलोमीटर, फिर मैं 5 किलोमीटर वापस आया, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी, देखो 5 + 5, ऊपर 5 + 5 क्यों किया, 5 जाने का 5 आने का। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा मुझे, टोटल टाइम देखो जाने के लिए 2 घंटे लगे थे, वापस आने के लिए 1 घंटा लगा, तो 3 आवर्स लगे क्या। तो दिस इज किलोमीटर, और मुझे 2 + 1 राइट, 2 + 1 आवर्स, तो ये कितना आया, देखो 10/3 किलोमीटर पर आवर, राइट? 10/3 किलोमीटर पर आवर is my average speed for this example, for this journey my average speed is this. Okay, cool. अब instantaneous का देख लेते हैं।
अपन करने वाले हैं ना, एक क्लास के एंड में मैं बहुत सारे एग्जांपल करूंगा एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के। ओके, बस समझना है ना, एवरेज जब भी निकालूंगा मुझे टोटल अपॉन टोटल करना होता है, टोटल चेंज इन समथिंग अपॉन टोटल चेंज इन समथिंग, राइट। इंस्टेंटेनियस का मुझे बोला गया कि मेरी जो पोजीशन है, पोजीशन वो टाइम के साथ ऐसे वैरी करती है। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल मुझे बताओ कि मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी एट t इक्वल्स 4 सेकेंड, एट t इक्वल्स 4 सेकेंड मेरी स्पीड कितनी होगी। ओके, ये चीज पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रही है वो समझो। ये मुझे बताता है कि टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस ट्रैवल कैसे बढ़ रहा है, टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस ट्रैवल कैसे चेंज हो रहा है। मतलब अगर मैं इसमें t इक्वल 0, चलो अपन टाइम पे साथ इसकी x की वैल्यू अलग है, ठीक है। t इक्वल 0 पे मेरा x कितना आ रहा है, पहले समझते हैं ना ये चीज हमें दी क्या हुई है। t इक्वल 0 पे मेरा x कितना आ रहा है, t इक्वल 0 डालो यहाँ पे तो मेरा x इक्वल 0 आया, मतलब ये यहाँ पे था, राइट। चलो अब t इक्वल्स 1 डालो, t इक्वल्स 1 डालो, t इक्वल्स 1 डालो तो क्या है 1 प्लस 2 3, मैं t इक्वल्स 1 पे x इक्वल्स 3 पे पहुंच गया। अब मुझे बताओ कि t इक्वल्स 2 डालने पे मेरी क्या आ रही है, t इक्वल्स 2 डालने पे मेरा x कितना आ रहा है, देखो 4 प्लस 4 8 आ रहा है, x इक्वल्स 8। मतलब ये हमें बताता है कि टाइम के साथ मेरी पोजीशन कैसी चेंज हो रही है। तुम मुझे बस टाइम की वैल्यू बता दो, मैं तुम्हें बताऊंगा उस टाइम पे मेरी x की वैल्यू कितनी है, मतलब मेरे पार्टिकल है वो कौन सी पोजीशन पे जाके बैठा होगा। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, x और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा x ऐसे वैरी कर रहा है। ओके, तो मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स 4 सेकेंड, जब मेरे t इक्वल्स 4 सेकेंड होंगे, यहां पे कहीं तो भी होगा t इक्वल्स 4 सेकेंड, तब मेरा पार्टिकल यहां पे तो कहीं होगा। t इक्वल्स 4 सेकेंड पे x निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x कितना आ रहा है देखो 4 स्क्वायर 16 प्लस 8 24, राइट, x इक्वल्स 24 आ रहा है। जब मेरा पार्टिकल t इक्वल्स 4 पे था, देखो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा x बढ़ रहा है क्या, देखो पहले x इक्वल 0 पे था, फिर 3 पे आया, फिर 8 पे आया, फिर 24 पे आया, मतलब मेरा पार्टिकल ऐसे 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 करके इधर जा रहा है, मेरा पार्टिकल ऐसे 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 करके इधर जा रहा है। तो उन्होंने क्या पूछा है, जब मेरा पार्टिकल x इक्वल्स 24 पे था तब मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी, सॉरी स्पीड पूछी हुई है ना, इसकी स्पीड क्या थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें कैलकुलस आता है, राइट, हमने डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है। तो मेरी जो स्पीड होगी, स्पीड जिसको हम यूजुअली v से डिनोट करते हैं, इट विल बी dx/dt। तो कितना हो जाएगा dx/dt, dx/dt एट t इक्वल्स 4 सेकेंड निकालना है मुझे। dx/dt कितना आएगा 2t प्लस 2t प्लस 2। अब t इक्वल्स 4 सेकेंड डाल दो इसमें, तो ये कितना आएगा 10 यूनिट्स है ना, जो भी दिया हुआ है। ये मीटर में होगा तो मीटर पर सेकेंड, राइट, और किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिट समझ में आ जाएगी जब क्वेश्चन में दिए जाएंगे अपने। लेकिन क्या तुम्हें फील आ रही है क्या, ये हमें चीज क्या दे रही है dx/dt, ये हमें बता रहा है जब मेरा पार्टिकल यहां पे था तब मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना था। और ऐसे टाइप की जब भी हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी तब हमें रिलेट करना चाहिए, तब सोचना आना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। ओके, सही है, समझ में आया। चलो पढ़ते वेलोसिटी। देखो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 डायमेंशन के लिए देख लेते हैं। 2 डायमेंशन क्यों, 2 डायमेंशन में विजुअलाइज करना थोड़ा सा इजी होता है, फिर मैं 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला दिखा दूंगा, है ना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड समझ में आया ना, स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाता है मेरा एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड dx/dt एट व्हाट रेट माय पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अच्छा अब पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी 2 टाइप की होती है, एवरेज वेलोसिटी और होती है मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी और स्पीड को यूजुअली v से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूजुअली v से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। मैं इंक डाल के आया, वेट।
ओके, तो वेलोसिटी में भी हम दो टाइप की चीजें पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि फिजिक्स में जब भी कभी एवरेज आएगा तो टोटल चेंज अपॉन टोटल चेंज, ऐसे टाइप का कोई इक्वेशन बनेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है ना, वेलोसिटी काफी नेव लैंग्वेज में हमने बोला था कि वेलोसिटी इज नथिंग बट मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है पहले समझते हैं ना, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरा कोई तो ऑब्जेक्ट ऐसे यहां पे ए, राइट, और फिर वो बी पे गया। मान लो बी पे जाने में उसको यहां से यहां जाने में वो ऐसा कुछ तो गया, ऐसा कुछ तो जा गया, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मान लो मैं तुम्हें बोल देता हूं, मान लो मैं तुम्हें बोल देता हूं कि ये जो पाथ लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कोई तो भी z है, z क्या है, डिस्टेंस है इस पाथ का, राइट। और मैं बोलता हूं जो a और b के डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस है वो है s, राइट। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि इस पाथ में अगर हमें जाने के लिए टाइम लग गया t, कहां, देखो ऐसे जाते हो यहां पे लग गया। तो अगर हमें कोई पूछता है कि व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी ओवर दिस पाथ, तो मैं बोलूंगा मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। कि एवरेज वेलोसिटी में क्या बोलूंगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, ए से बी जाने में मुझे टाइम कितना लग गया, टी, टाइम तो है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस। तो क्या मैं मेरी वी एवरेज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं बोलूंगा क्या मेरी एस अपॉन टी। एस क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट जब मैं ए से बी गया था। ओके, अगर मैं एवरेज स्पीड पूछूं तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ इसी एग्जांपल में। देखो हमारे पास डिस्टेंस पता है, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, राइट, टोटल टाइम टेकन। मैंने बोला था ये डिस्टेंस कवर करने में जो कि z डिस्टेंस है मुझे टाइम t लगा था, तो डिस्प्लेसमेंट सेम करने में मुझे टाइम t लगा होगा। ओके, इनमें से बड़ा कौन सा होगा बता, देखो जरा बड़ा कौन सा होगा, एवरेज स्पीड ज्यादा बड़ी होगी का वी एवरेज ज्यादा बड़ा होगा। सोचो सोचो, स्पीड को बड़ा होना पड़ेगा, राइट। क्यों, देखो t तो दोनों सेम ही है, t तो दोनों सेम ही है। तो मैं बोलूंगा देखो z इज ग्रेटर देन s, यहां पे दिख रहा है z इज ग्रेटर देन s, तो मेरा एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से बड़ा हो सकता है। तो हम देखेंगे बाद में कि मेरा जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड वो हमेशा हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है मेरे एवरेज वेलोसिटी के साथ। मतलब बड़ी चीज कौन सी होगी, मेरी एवरेज स्पीड होगी। और वो समझ में आता है यार, देखो हमेशा जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट के, राइट। डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, तो एवरेज स्पीड को भी बड़ा या इक्वल टू होना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी के। तो क्या ये रिलेशन में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, राइट। कॉमन सेंस है, इसको रटने वाली कोई बात नहीं है। कूल। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब थोड़ा सोच के देखो, देखो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड हमने पढ़ी थी, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी, तो उसमें क्या आ रहा था, कुछ तो डेरिवेटिव वाली टर्म आई थी ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी ऐसी कुछ चीज आएगी क्या, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी ऐसी कोई चीज आएगी क्या। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या जो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इट इज नथिंग बट ds/dt। व्हाट इज माय s हियर, s इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। माय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, my rate of change of displacement with respect to time, my rate of change of displacement with respect to time मुझे देता है instantaneous velocity। ओके, सही है, कूल। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो थोड़ा सा सोचना है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो मुझे बताओ कि अगर मेरी कोई एक बॉडी x = 0 पे थी, राइट, तो वो यहां पे गई, फिर वो वापस आई, ये 2 मीटर वापस आ गए, राइट, ये 2 मीटर वापस आ गए, और
वो 5 मीटर जाने में, राइट, जो पहली जर्नी थी x इक्वल 0 से x इक्वल 5 तक, पहली जर्नी, राइट, x इक्वल 0 से x इक्वल 5 तक जाने में उसको 5 सेकेंड्स लग गए, उसको 5 सेकेंड्स लग गए, राइट। और फिर x इक्वल 5 से x इक्वल से कौन से पॉइंट पे चली गई बताओ? ये अगर 2 है तो मैं इसको 3 लिख सकता हूँ क्या? 3 लिख सकता हूँ। तो कितनी आ रही? x इक्वल 3 पे जाने में उसको कितना टाइम लग गया? मान लो इसको इसमें भी 5 सेकेंड लग गए। तो मुझे बताओ कि मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? माई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डजंट मैटर बीच में क्या होता है, मुझे बस बताओ कि मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनल पोजीशन ये वाली है ना, यहां पे आके फाइनल पोजीशन पे है, राइट। इनिशियल पोजीशन क्या है? ये वाली। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहां पे? डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। टी डिस्प्लेसमेंट लिख दो क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तुम अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरी? यहां पे देखो फाइनल है 3, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस चला, पहले 5 गया, फिर 2 वापस आया, तो डिस्टेंस तो मेरा 7 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर की है। क्यों? लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है ना। टोटल टाइम ट्रैवल कितना है? देखो ये 5 सेकंड यहां से यहां जाने में, फिर 5 सेकंड वापस आने में, तो टोटल टाइम कितना है? 5 + 5, राइट, दैट इज 10 सेकंड। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज 3/10 मीटर पर सेकंड। माई एवरेज वेलोसिटी इज 3/10 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना है, बस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देना। ओके, सिमिलरली हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं dx/dt करके। कूल, सही है। अच्छा, ये हो गया 1 डायमेंशन वाली चीज, ठीक। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी को 2 डायमेंशन में हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम 2 डायमेंशन में कैसे इमेजिन कर सकते हैं? 2D में देखो, है ना, 2D में वेलोसिटी। अब देखो वेक्टर्स का थोड़ा सा हेवी यूज आएगा यहां पे, है ना, इसलिए मैंने बोला था वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। ओके, हमारी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इट इज माय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। में ऐसे भी लिख सकता हूं ना, माय वेलोसिटी इज अ वेक्टर, उसको मैं बोल सकता हूं माय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मैं बोलूंगा देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कुछ तो ऐसा होगा, मान लो कि ये xi प्लस yj, ये मेरा कोई तो भी पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूं कि मेरी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, कि मान लो मेरा ये कुछ रेट से बदल रहा है, ये कुछ रेट से बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? सोच के देखो, मान लो ये कैसे तो भी जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है, राइट, इधर जा रहा है। ओके, तो क्या अगर मेरा पोजीशन वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है एट एनी इंस्टेंट, तो मैं वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं क्या? थोड़ा सोच के देखो। ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैंने क्या किया देखो, 1 डायमेंशन में मैंने क्या बोला था? s इज dx/dt। क्यों? तो वहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, तो मैं तुम्हें दिखा पाता था कि देखो इस लाइन पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे बताएगी कि मेरी वेलोसिटी कितनी है। लेकिन 2 डायमेंशन में जब हम इमेजिन करेंगे तो ये चीज हमें बता क्या रही है? ये चीज हमें बता क्या रही है? ये मुझे बता रही है कि मेरा x कंपोनेंट है वो कितने रेट से बदल रहा है, x कंपोनेंट कितने रेट से बदल रहा है, फिर मेरा y कंपोनेंट कितने रेट से बदल रहा है। अगर मैं x कंपोनेंट का बदलने का रेट और y कंपोनेंट का बदलने का रेट क्या चीज के रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर इन दोनों चीजों को ऐड करता हूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी क्या? बेसिकली हमें ये ऐसा दिया हुआ है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है? देखो x कंपोनेंट ऑफ माय वेलोसिटी एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमने वेक्टर्स में देखा था, अगर मेरी कोई वेलोसिटी ऐसी है v, अगर मेरी वेलोसिटी ऐसी है v, तो मैं उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। कौन सा? v cos थीटा i कैप,
v sin थीटा j कैप। ऐसा कुछ देखा हुआ है क्या हमने वेक्टर्स में? देखा हुआ है ना। तो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है x कंपोनेंट ऑफ माय वेलोसिटी। तो कोई भी अगर मेरी रैंडम वेलोसिटी स्पेस में होगी तो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब मेरा थीटा एंगल वेलोसिटी बना रहा होगा तो ये मुझे बताता है x कंपोनेंट, ये बताता है मुझे y कंपोनेंट। ओके तो सिमिलरली इसी चीज को मैंने राइट इसी चीज को v cos थीटा v sin थीटा लिखने के बजाय vx और vy लिखा हुआ है। क्या मैं vx को बोल सकता हूं क्या? जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है मैं उसको vx बोलूंगा, विच इज दिस। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो मेरा हो जाएगा y कंपोनेंट। ओके क्या सेम चीज को हम 3D में भी विजुअलाइज कर सकते हैं क्या? सेम चीज को भी हम 3D में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन जो पेन लगाना है लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके 3D में कैसे होगा? सोचो जरा 3D में कैसे होगा? बस एक कंपोनेंट ही तो ऐड होने वाला है, एक कंपोनेंट ही तो ऐड होने वाला है। जैसे ये हो जाएगा x, y, z। तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर इन 3D कैसे हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर मैं बोलूंगा क्या? dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप प्लस dz by dt k कैप। ये हो गई मेरी 3D में वेलोसिटी, राइट? क्या सोचना ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, राइट? कोई भी अगर x y z x y z पॉइंट दिया हुआ है तो इनकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रही है वो मुझे बताएगा dx by dt, dy by dt, dz by dt। चलो एक 3D का एग्जांपल कर लेते हैं वेलोसिटी का। ओके कूल ये लिख लिया ना 3D के लिए, यहाँ पे 3D डाल के अच्छे से लिख लो, है ना? मैंने 2D लिखा हुआ है, ये 3D वाला है, जनरलाइज फॉर्मूला है। ओके कूल अच्छा है। अपन लाइव सेशन में अच्छी अच्छी चीजें देखने वाले हैं ना, वहां पे और बेटर विजुअलाइजेशन होगा मेरा। कूल अच्छा अगर हमें कोई बोलता है कि मेरा x, y, z ये ऐसे वैरी करता है, ये चीज कहती क्या है वो पहले समझ लो। ये चीज कहती क्या है? टाइम के साथ मेरे x, y, z ऐसे बदल रहे हैं। टाइम के साथ मेरे x, y, z बदल रहे हैं। कोई मुझे बताएगा क्या t = 0, t = 1, t = 2 पे x, y, z की क्या वैल्यूज होगी? निकालो जल्दी से। तुम्हें पहले फील आनी चाहिए, राइट? अगर कोई तुम्हें टाइम और पोजीशन में रिलेशन दिया जाता है तो वो चीज बताती क्या है? t = 0 पे मेरा x, y, 0 क्या है? 0 0 0। मतलब जब हमने मोशन स्टार्ट की तब पार्टिकल इस पॉइंट पे सिचुएटेड था, तब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे सिचुएटेड था। जब मेरा 1 सेकेंड हो गया तब मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया। देखो t = 0 से t = 1 सेकेंड में पार्टिकल मूवमेंट की ना, राइट? ओके t = 2 पे कहां पे गया? t = 2 पे, t = 2 पे वो गया 12, 8, 6 पे। मतलब फिर से पार्टिकल ने मूवमेंट की, मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन तो बदल रहा है, राइट? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, मतलब ये 3 डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो मूव कर रहा है ना, इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ना, मतलब ये मूव तो कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं ये क्या रेट से मूव कर रहा है, ये कितनी रेट से अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है वो हो जाएगा dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप प्लस dz by dt k कैप। ओके अब इस इक्वेशन में डाल दो। dx by dt कितना आएगा? देखो x मेरा 3t² है क्या, तो dx by dt कितना आएगा? 6t i कैप। dy by dt कितना आएगा? 4j कैप। और dz by dt कितना आएगा? देखो 6 का डिफरेंशिएशन, 6 इज अ कांस्टेंट, 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अल्टीमेटली मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या है? मैं यहां पे लिख दूं क्या? तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर आया 6t i कैप प्लस 4j कैप। तो ये चीज बोलती क्या है? ये मुझे बता रहा है टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी कैसे बदल रही है। अगर तुम t = 1 पे मुझे वेलोसिटी बोलोगे तो मैं तब भी बता सकता हूं, t = 2 पे बता सकता हूं, t = 3 पे भी बता सकता हूं। ओके समझ में आ रहा है?
तो वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके कूल, सही है। अभी कुछ इजी वाले एग्जांपल करते हैं, डीपीपी में थोड़े से डिफिकल्ट वाले एग्जांपल करेंगे। ओके सही है। अब 1D वाले एग्जांपल्स करते हैं, 1D से थोड़ी सी फील आती है, 2D 3D वाले भी करेंगे लेकिन डीपीपी वाले में करेंगे, है ना। ओके ओके, अब तक हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार मैं जनरलाइज कर लेता हूं। सबसे पहले हमने देखा एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड देखी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? फिर हमने देखा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी हमने देखी। फिर हमने देखा देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, फिर हमने क्या देखा 2D 3D में हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं वेलोसिटी को। 2D 3D में हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं वेलोसिटी को। ओके, अब मैं एक चीज पे कमेंट करना चाहूंगा। क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा मॉडुलस ऑफ ds/dt होगा, बेसिकली ये क्या है, मैं मेरी स्पीड का मॉडुलस ले रहा हूं कि कोई एक इंस्टेंट पे अगर मैं मेरी स्पीड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेता हूं, क्या वो स्पीड के बराबर होगा? क्या सोच के देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड के। राइट? अगर मैं मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेता हूं कोई भी टाइम पे, तो क्या वो मेरे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा या नहीं होगा? सही है ना। देखो मान लो कोई एक पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, राइट, तो इसकी वेलोसिटी कैसे बदलेगी? देखो इनिशियली यहां पे ऐसी थी, इनिशियली यहां पे ऐसी थी, तो वेलोसिटी का कुछ तो डायरेक्शन होता है। अगर मैं उस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का सिर्फ डायरेक्शन हटा देता हूं तो बचता क्या है? स्पीड ही तो बचती है, राइट। तो वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है ना। उस टाइम पे कोई तो स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या ये चीज तुम इमेजिन कर सकते हो? मेरी वेलोसिटी क्या होती है? कोई मेरी पर्टिकुलर स्पीड कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मेरी स्पीड दी गई है, मतलब मैं बोलूंगा देखो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मैं बोलता हूं कि मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैं बोल रहा हूं मैं इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं। अब तक ये स्पीड है, अभी तो ये फील्ड है ना, राइट, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं। मैं बोला देखो मेरा वेलोसिटी वेक्टर ऐसे आ गया, अब ये वेलोसिटी हो गई। बस मैंने क्या कर दिया, इसको एक डायरेक्शन असाइन कर दिया। तो मेरी वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। मेरी वेलोसिटी इज स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, राइट। मैंने बस स्पीड को एक डायरेक्शन दे दिया है। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा कोई भी इंस्टेंट पे, जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा कोई भी इंस्टेंट पे, वो मुझे स्पीड देता है। मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मुझे स्पीड देता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे आएगा बताओ? dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर। ये मुझे क्या देगा? ये देगा मुझे स्पीड कोई भी पार्टिकल की। मतलब अगर मेरा पार्टिकल कोई ऐसे मूव कर रहा है इधर, राइट, इसकी स्पीड अगर वेक्टर मैंने दे दिया 3i + 4j, कोई एक पार्टिकल है इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमने को? 3i + 4j। तो मुझे पूछा गया कि इसकी स्पीड निकालो। स्पीड क्या होती है? डायरेक्शन हटा दो, बस उसका कितना मैग्नीट्यूड के साथ जा रहा है वही तो बता रहा है, राइट। तो बेसिकली इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे स्पीड बताएगा, राइट। और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा होता है कि मैंने बस जनरल इक्वेशन लिखा है। जो मेरी वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt i + dy/dt j, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस पार्टिकल की स्पीड निकालना चाहूँ, स्पीड तो कितनी आएगी? माय मॉडुलस ऑफ v वेक्टर विच इज 3² + 4², इट इज कमिंग टू बी 5। तो मैं बोलूंगा देखो मेरा पार्टिकल है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और डायरेक्शन कैसे पता चलता है हमको? वेक्टर से। ओके, इजी पीजी। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं 1D मोशन के, ठीक। डीपीपी में मैं 2D 3D सबके डालूंगा, और लाइव सेशन में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। ओके, सही है।
अच्छा, जब मुझे बताओ, एग्जाम्पल है ना, मेरा एक दोस्त है, वो यहां पे खड़ा था, ठीक, वो इधर गया 3 मीटर, चलो नॉर्थ वेस्ट बोल देते ना, क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सही ड्रॉ किया क्या? ओके कूल। तो मैंने क्या बोला, मेरा दोस्त है वो पहली स्टेप में 3 मीटर गया ईस्ट की तरफ और उसको टाइम लगा 2 सेकेंड, ठीक, उसको टाइम लगा 2 सेकेंड। फिर सेकेंड स्टेप में कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूं है ना, सेकेंड स्टेप में वो गया 4 मीटर नॉर्थ की तरफ और उसको टाइम लग गया 4 सेकेंड। तो मुझे क्या क्या चीजें बताओगे, है ना, बाद में कैसे गया, देखो पहले 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया, बाद में वो 4 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, सही है। ये टाइम कितना लगा, यहां पे लगा t = 2 सेकेंड, यहां पे लगे t = 4 सेकेंड। मुझे तुम निकाल के बताओ, चलो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशंस निकालने, राइट। पहली एवरेज स्पीड कितनी, दूसरा एवरेज वेलोसिटी कितनी, ये मुझे वेक्टर फॉर्म में बताना, वेक्टर फॉर्म में बताना, एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। एवरेज स्पीड तो इजी है ना, राइट। क्या हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, क्या हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है, टोटल टाइम टेकन है, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 + 4 7, टोटल टाइम कितना है 2 + 4 6, तो ये आ गई मेरी मीटर पर सेकेंड, ये मेरी एवरेज स्पीड हो गई, मेरी एवरेज स्पीड हो गई इस मोशन की, राइट। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। ओके, अगर मैं इस एक्सिस को आई कैप बोलता हूं और इस एक्सिस को मैं जे कैप बोलता हूं, ऐसे, तो कोई डिस्प्लेसमेंट मुझे वेक्टर फॉर्म में बताएगा क्या, निकालो जल्दी। देखो ये पहले 3 आई कैप चला, फिर 4 जे कैप पड़ा, तो क्या मैं इस वेक्टर को 3 आई कैप + 4 जे कैप लिख सकता हूँ क्या, राइट। दिस इज माय फाइनल वेक्टर। मेरा इनिशियल वेक्टर कितना था 0,0, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा आर एफ है 3i + 4j, राइट। मेरा आर इनिशियल है 0i + 0j, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, नेट डिस्प्लेसमेंट आई ना मेरी 3i + 4j। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, RF - RI होती है कि नहीं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरी आई 3i + 4j। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये, इसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, टाइम कितना है 6, तो ये आ गई मेरी एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी, एवरेज वेलोसिटी वो आएगी मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर अपॉन टाइम, और टाइम हमें दिया हुआ है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, 5 होगा, राइट। 3 4 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो 5 होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है, नोट डाउन करो जल्दी से। चलो अभी कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल करते हैं ना, जो तुम्हें बुक्स में मिलने वाले। ये सब जो एग्जाम्पल किए थे ये कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे, जो मैंने अभी तुम्हें जो एग्जाम्पल किया है अब तक, वो सिर्फ फील लेने के लिए, तुम्हें समझने के लिए कि व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज माय एवरेज स्पीड, व्हाट इज माय एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, राइट। और वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे स्पीड मिलती है, इतनी तो मैं कमेंट कर सकता हूँ। अभी करते हैं हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो तुम्हें किताबों में मिलेंगे, थोड़े से परेशान करेंगे, हम भी करने वाले, राइट। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करते, राइट। मैं बोला कि मैं ए से बी v1 वेलोसिटी के साथ गया, मैं ए से बी v1 वेलोसिटी के साथ गया जब इस साइड गया तब, और जब मैं उल्टा आया तब v2 से आया, मतलब इससे इधर गया v1 के साथ, v1 स्पीड के साथ गया, और उसी रूट को मैंने वापस कवर किया v2 स्पीड के साथ। मुझे बोला गया कि एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड। बोला अरे यार ये तो दिक्कत वाली बात है, क्यों? एक तो हमारे एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या आता है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में आता है कि मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ है, ऊपर से टाइम भी तो कहीं नहीं दिया है, टोटल टाइम।
ना मुझे डिस्टेंस दिया गया ना मुझे टाइम दिया गया, कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला, अपन क्या करते, डिस्टेंस और टाइम को लाने की कोशिश करते थोड़ी सी, राइट? कैसे? बोल दो कि ये मेरा डिस्टेंस डी है, मैंने मान लिया। क्वेश्चन समझ में आया ना? पहले हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया था ना, मैं बोला v1 ऐसे गया, फिर v2 से वापस आया। बोल दो कि हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो d दिया हुआ है, राइट? तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जाने का d, आने का d, तो टोटल डिस्टेंस 2d होगा क्या? d प्लस डी। d मैंने अज्यूम किया हुआ है ना, d मैंने अज्यूम किया हुआ है। ओके, अब मुझे टाइम चाहिए, टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा? मानते हो क्या, अगर मैं जाने का टाइम t1 बोलता हूं और जाने का टाइम t2 बोलता हूं, तो मेरा t1 प्लस t2 है, इट विल बी टोटल टाइम, राइट? t1 प्लस t2। लेकिन t1 t2 निकालेंगे कैसे? ओके, मेरा v1 क्या होगा? सोच के देखो थोड़ा सा, मेरा v1 क्या होगा? v1 क्या मैं v1 को d अपॉन t1 लिख सकता हूं क्या? मैंने क्या माना, देखो हमें सिर्फ वेलोसिटी v1 दी हुई थी, मैंने माना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 है, d है, और a से b जाने में मुझे t1 टाइम लगता है, a से b जाने में मुझे t1 टाइम लगता है, तो मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं। तो क्या मैं t1 को अरेंज कर से d बाई v1 लिख सकता हूं क्या? थोड़ा सोच के देखो। सिमिलरली मैं क्या t2 को d बाई v2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना। इसमें क्या क्या चीजें मानी हुई है? मैंने d माना हुआ है। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो गया, तो रख दो वैल्यूज। देखो ये ऊपर 2d आ गया, और t1 प्लस t2 कैसे होगा? d बाई v1 प्लस d बाई v2, राइट? इसको सिंप्लीफाई करो। क्या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें ऐसा आता है क्या? 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या इसमें कोई चीज अननोन है क्या? दिस इज माई एवरेज स्पीड है ना, दिस इज माई एवरेज। क्या इसमें कोई चीज अननोन है क्या? नहीं, हमें v1 दी गई थी, हमें v2 दिया गया था, मैंने बस d माना। बाद में देखा यहाँ पे मेरा d और d कैंसिल हो रहा है। तुम इसको सिंप्लीफाई करके देखो, देखो d यहाँ से कॉमन आता है, d डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कट हो जाएगा, तो मेरी एवरेज स्पीड आ रही है इतनी। ओके, सही है। तो जब भी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो d को मान लो या t को मान लो, बाद में देखना वो कैंसिल हो जाता है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें कैसे गया था? पहले गया था फिर वापस आया था। अब मैं बोलता हूं कि मेरे कोई ए से बी डिस्टेंस दिया हुआ है, ए से बी डिस्टेंस दिया हुआ है, और मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, है ना। तो मुझे बोला गया कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं v1 स्पीड के साथ चला, ओके। और फिर बोला गया जो यहां से यहां का डिस्टेंस है, ये हाफ है ना, मतलब एग्जैक्टली आधी लेंथ है, और यहां से यहां का डिस्टेंस है वो v2 वेलोसिटी के साथ चला गया। मुझे पूछा गया कि एवरेज स्पीड निकालो, कि यहाँ पे d दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। यहाँ पे t दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, लेकिन मैं मान सकता हूँ, राइट। तुम क्या करो, इस टोटल डिस्टेंस को d मान लो, टोटल डिस्टेंस को d मान लो, ऐसे t मान लो टोटल डिस्टेंस है। ये कितना हो जाएगा? ये d बाई 2 हो जाएगा क्या? देखो ये d बाई 2, ये d बाई 2। ओके, मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस d अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2 कर दो लास्ट एग्जांपल की तरह। t1 क्या होगा मेरा? t1 v1 बाय डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। t2 कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये कैसे आया? देखो v1 को मैं लिख सकता हूं ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम मैंने अज्यूम किया ना मेरा t1 और t2, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था। तो सिमिलरली मैंने t1 और t2 की वैल्यू ला दी। अब इस वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, d अपॉन t1 अपॉन t2, ये कितना आ रहा है? d बाय 2v1 प्लस d बाय 2v2। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता है देखो। अगर मैं इसके सिंप्लीफाई करता हूं तो d कैंसिल हो रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा देखो, 4v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस 2v2। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये कितना आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये मेरी क्या आ गई? ये मेरी आ गई एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आई इतनी, ओके। तुम कुछ वैल्यूज भी अज्यूम कर सकते हो। मान लो आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर बचा हुआ डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर से चला, ये मेरी एवरेज स्पीड है, ओके, सही है। और एक एग्जांपल करते हैं इसी टाइप का। चाहो तो मैं हजारों एग्जांपल कर सकता हूं, बट गोल अपना एग्जांपल सॉल्व करना सीखना नहीं है, हमें एक कंसेप्ट सीखना है। एक बार तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से आया ना तो एग्जांपल मस्त एकदम मक्खन की तरह निकलते हैं, ओके।
एग्जाम्पल और एक कर लेते हैं। मान लो ए से बी डिस्टेंस दिया हुआ है, अब मैंने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पोर्शन, मतलब d/3 d/3 d/3, और ये पोर्शन में v1 से चला, ये वाला पोर्शन में v2 से चला, ये वाला पोर्शन में v3 से चला। मुझे बताया एवरेज स्पीड कितनी होगी। ईजी है, वही करो। एवरेज स्पीड तुम करने की कोशिश करो एक बार। एवरेज स्पीड कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस d है राइट, d/3 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 d देता है अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा देखो, d/3v1 प्लस d/3v2 प्लस d/3v3 राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ क्या आता है। तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, मैच करके देखो। बहुत सारे एग्जाम्पल कर ले राइट, तो ऐसा टाइप के एग्जाम्पल आएंगे तुम्हें और करने पड़ेंगे। ओके कूल। तो चलो बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हमने, डीपीपी में भी करेंगे। बस याद रखना हम 2D और 3D में भी वेलोसिटी को जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे? वेक्टर्स की हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से, है ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखो, फिर अपन लाइव सेशन में तो प्रैक्टिस करने ही वाले इन सब चीज़ों की। ओके कूल, चलो ऑल द बेस्ट।